कथा का शुभारंभ हुआ। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए। ये सदा श्रवण करने योग्य है, सदा सुनने योग्य है। और यदि मानव तन पाकर भी जिसने इस कथा को नहीं सुना तो उसे देवता बड़ी गाली देते हैं। क्या कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सतेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च खरवद्वदतेन पीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुःख भाजा। जीवच्छवो निगदितं सतु पाप कर्म येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित्। धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूप मेवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्यः। वह चांडाल गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां सुनाई। नारद जी बोले, महाराज आप इतनी गाली क्यों देते हो? सनकादिक बोले, ये गाली हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा आकाश में खड़े पूरा देव समाज कह रहा है। सनकादिक मुनि भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि श्रोता समुदाय के बीच में उसी समय नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। सबने देखा एक युवती भगवान का नाम लेती हुई आ रही है। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में नाम संकीर्तन करते हुए नाच उठी। भगवान के मधुर मंगल में नाम का दिव्य संकीर्तन करते हुए भक्ति माता श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। सभी महात्मा श्रोता बंधु तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। कहां से आई, कब आई, पता ही नहीं चला। कब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया? सनकादिक बोले, भाई जहाँ भगवान की मंगल में कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट हो जाती है। अब भक्ति माँ ने सनकादियों को प्रणाम करके पूछा, भगवान मैं कहाँ विराजू? अहम क्वातिष्ठामि। सनकादिक बोले, देवी यहाँ पर जितने भी भक्त वैष्णव श्रोता समुदाय बैठे हैं तुम उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि इस त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति माता का निवास। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय साम से हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाया
प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। जिनके हृदय भवन में प्राण प्रिय भक्ति मां विराजमान हो, फिर उससे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता है, भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। क्योंकि भगवान जिस भक्त के हृदय भवन में बैठते हैं, पहले उसका निरीक्षण कर लेते हैं, कहीं कोई दुर्विकार तो नहीं है। पता चला कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, कपट सभी भरे पड़े हुए हैं, तो फिर भगवान भाग जाते हैं। परंतु जिनके हृदय में भक्ति माता होती है, भक्ति भगवान को अपनी ओर खींचती है, भगवान उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और अपना साकेत वैकुंठ छोड़ देते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। और भक्ति माँ के जाल में बंद जाते हैं, जाना भी चाहे तो जा नहीं पाते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब देव ऋषि नारद जी ने